बच्चों, आज हम क्लास 10 के महायज्ञ पुरस्कार कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कहानी का यशपाल जी है। यशपाल जी का परिचय देते हैं आपको। यशपाल जी का जन्म 1903 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी गांव में हुई थी। बाद में वह गुरुकुल कांगड़ी ऑफ नेशनल कॉलेज में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही उनका परिचय क्रांतिकारी दल से हो गया। वे शहीद भगत सिंह तथा चंद्रशेखर के विश्वास पात्र सहयोगी बनकर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सक्रियता से कूद गए। अंग्रेजी सरकार ने राजद्रोह के लिए उन्हें 6 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया। उस जेल में ही उन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ किया। जेल से बाहर आकर उन्होंने विप्लव पत्र निकाला। क्रांतिकारी दल में भाग लेते लेते अनेक समय तक इस आंदोलन में भाग लेते रहे। फिर अचानक एक दिन दिसंबर 1976 में लखनऊ में इनका देहावसान हो गया और वह चिर निद्रा में चले गए। पिंजड़े की उड़ान। पिंजड़े की उड़ान इनकी एक बहुत ही चर्चित कहानी है जो बहुत ही मशहूर हुई। इसके अलावा उन्होंने उपन्यास, नाटक, निबंध, राजनीति, हास्य व्यंग, संस्मरण आदि लिखे। आप सब जानते हैं कि हम महायज्ञ पुरस्कार के बारे में पढ़ रहे हैं। यशपाल जी के द्वारा लिखी गई। इसमें एक सेठ जी है जिन्होंने बहुत ही धर्मपरायण और उदार स्वभाव के थे। पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले थे, अत्यधिक दयालु थे। उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। सेठ उन्हें किसी न किसी प्रकार से मदद जरूर करते थे। लेकिन टाइम की बात है, दिन घूमे, समय का चक्र ऐसा घूमा कि सेठ निर्धन हो गया। और निर्धन क्या, वो बहुत निर्धन हो गया। खाने की भी बहुत ही तकलीफ होने लगी। लेकिन वहाँ एक प्रथा प्रचलित थी कि यज्ञ का क्रय विक्रय का प्रचलन था। यज्ञ के अनुसार उनका मूल्य मिल जाता था। सेठ की पत्नी ने यज्ञ बेचकर गरीबी को दूर करने की सलाह दी। सेठ यह करना नहीं चाहते थे, लेकिन गरीबी की व्यवस्था के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया और उन्होंने अपने घर से 10-12 कोस कुंदनपुर नगर जाने का विचार किया। सेठ रहता था और उनकी यह मान्यता थी कि उनकी जो पत्नी है, कुंदनपुर गांव में जो सेठ रहता था, उनकी पत्नी की मान्यता थी कि उनमें देवी शक्ति का वास है। वह तीनों लोग यानी आकाश, पाताल, धरती की बातें जान लेती है। फिर क्या था कि सेठ ने यज्ञ बेचने की मंशा यानी इच्छा से वहां जाना स्वीकार कर लिया। सेठानी ने रास्ते के लिए उन्हें 4 मोटी मोटी रोटियां और जल साथ में दे दिया। बहुत धूप हो रही थी। रास्ते में चलते चलते सेठ को थकान महसूस हुई। सेठ ने सोचा थोड़ा विश्राम करके कुंदनपुर को रवाना होऊंगा। सेठ ने रास्ते में विश्राम करने की सोची और घने पेड़ के नीचे आराम करना चाहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो पोटली या डिब्बा खाने का खोला और उसमें से एक रोटी खाने ही लगे थे, उनको दूर दिखाई एक बैठा कुत्ता दिखाई दिया जो उन्हें देख रहा था। उन्होंने वो एक रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उसे खाने को दे दी तो कुत्ता उन्हें कृतज्ञता भरी नजरों से देखने लगा। फिर क्या था कि उन्होंने कुत्ते को दूसरी रोटी के भी टुकड़े कर करके दे दिए। तो ऐसे लग रहा था मानो वो भूखे कुत्ते के शरीर में कुछ जान आ पा रही हो। उन्होंने तीसरी रोटी भी उन्हें उसको खिला दी और कुत्ता थोड़ा चलकर आगे आ गया, यानी उस कुत्ते में रोटी खाने से हिम्मत आ गई। अब लास्ट की अंतिम बची हुई रोटी जब सेठ खाने लगा तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि कुत्ते को ये भी रोटी खिला दूं तो वो पास ही गांव में या बस्ती में जाकर अपना गुजारा कर सकता है। सेठ ने क्या किया, पानी पीकर ही अपना गुजारा किया और गांव को चले गए, कुंदनपुर गांव को गए। वहां कुंदनपुर गांव जाने के बाद सेठ से मिले और सेठ को वहां आने का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। तो सेठानी वहां खड़ी होकर सुन रही थी बातें कि यह सेठ जो है निर्धन वो क्यों आया है। तो सेठानी तो सब बातें जान जाती है। उन्हें जब पता चला कि सेठ यज्ञ बेचने के लिए आया है तो उन्होंने क्या किया, सेठ को बोला कि तुम अपना महायज्ञ बेचोगे, अगर महायज्ञ बेचोगे तो हम तुम्हारा यज्ञ खरीद लेंगे। तो लेकिन सेठ ने बोला कि मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया है, तो ये महायज्ञ कहाँ से करूँगा। तो सेठ जी की पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपने रास्ते में जो भूखे कुत्ते को भोजन करवाया था वही महायज्ञ है। सेठ निर्धन था, उसने कहा भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है। इतना कहा और निर्धन सेठ ने पोटली उठाई और वहां से चल दिए। उन्होंने जो धर्म का काम किया था उसका मूल्य लेना उचित न समझा। उन्होंने धर्म क्या किया था, कुत्ता को खाना खिलाना। तो ये धर्म के बदले वही महायज्ञ था। फिर क्या हुआ, उन्होंने पोटली उठाई, वहां से चल दिए। तो अगले दिन शाम को वो अपने घर पहुंच गए। तो उनकी पत्नी ने उन्हें जब खाली हाथ देखा और प्रश्न पूछने लगी थी, क्या हुआ, तुम वहां गए, तुम्हें कुंदनपुर का सेठ मिला कि नहीं मिला। तो उन्होंने निर्धन सेठ ने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोला कि मैंने
उन सेठानी ने मुझे महायज्ञ के बदले में एक मूल्य मांगा जो मैंने देना उचित नहीं समझा, और उन्होंने बोला कि मैंने अपनी 4 रोटियां उस भूखे कुत्ते को खिला दी तो इसका उन्हें बहुत पुण्य मिला। तो यह सुनकर उनकी पत्नी को इतना महान लगा कि उनके पति बहुत ही धन्य है, सेठ जी बहुत ही धन्य है। अचानक क्या होता है कि जब वो शाम को घर पहुंचे तो संध्या के समय जब थोड़ा अंधकार और उजाला होता है, तब क्या होता है कि घर में थोड़ा अंधकार कम और रोशनी भी कम होती है तो उसमें दिखाई नहीं देता है। तो अचानक क्या हुआ कि उनके घर की दहलीज पर एक पत्थर ऊंचा उठा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने सेठ जी को आवाज़ देकर बुलाया कि देखो ये पत्थर कहाँ से आया है। तो दिया जलाकर उन्होंने देखा तो देखा कि वो एक लोहे का कुंदा था। लोहे के कुंदे को जब सेठ ने ऊंचा किया तो देखा एक दरवाजा है और उसके नीचे सीढ़ियाँ जा रही है। तो वो दरवाजे किसका था? तह खाने का। उस तह खाने में क्या था? हीरे जवाहरात। हीरे जवाहरात की वजह से वो इतना चमक रहा था कि सेठ और सेठानी दोनों मुंह खोकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि यह क्या हुआ। जब वो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे तो आकाश से या दैवी शक्ति का उनके कान में एक आवाज़ सुनाई दी कि तुमने आज जो भूखे को खाना खिलाया था यह उसी का पुरस्कार है। दोनों ने क्या किया? नतमस्तक होकर प्रणाम किया और भगवान को चरणों में नतमस्तक झुकाया। कहानी की सीख। यशपाल द्वारा लिखी महायज्ञ पुरस्कार की कहानी की सीख हमें सच्ची कर्तव्यपरायणता और निस्वार्थ भाव से जो कर्म किया जाता है वह किसी महायज्ञ से कम नहीं होता है, यही वो हमें सीख देती है। महायज्ञ पुरस्कार का उद्देश्य, इस कहानी का उद्देश्य क्या है कि पूर्ण रूप से मानव द्वारा की गई सच्ची सेवा को ईश्वर की सच्ची सेवा कहा है। जैसे सेठ ने निस्वार्थ सच्चे मन से मूक बेजुबान को अन्न और खाना खिलाया था। शीर्षक की सार्थकता। कहानी का शीर्षक पूर्ण रूप से उचित है क्योंकि इसमें कहानीकार ने सच्चे कर्तव्य को निस्वार्थ भाव बिना लालच से करने को महायज्ञ बताया है। इसका कोई और दूसरा शीर्षक संभव ही नहीं है। तो यह था महायज्ञ पुरस्कार का सरल शब्दों में किया गया वर्णन।